हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था। रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, लाइक दो एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप हो सकता है, दो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं और कई सारे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि एंटिटीज के बीच में किस किस रिलेशंस की हमें रिक्वायरमेंट है। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कीज है, कीज का इंपॉर्टेंस हमको ऐसे पता चलता है जब हम कोई भी टपल या कह सकते हैं कि रो को हम फिल्टर करते हैं किसी भी एक टेबल से, किसी भी एक डेटाबेस से। तो हम जो है एक की के थ्रू उसे फिल्टर करते हैं। लाइक हमारी एक प्राइमरी की हो सकती है, या फिर हम एक प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यूज करके उस टेबल के डेटा को फैच करने के लिए यूज करते हैं। जस्ट लाइक वी वर्किंग इन दिस ऑपरेशन एज अ फॉरेन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द की, then we will understand like attributes acts as a differentiating agent among a different entity type. That means जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक तरह से डिफरेंशिएटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं अलग अलग एंटिटी में। जैसे कि हमने एंटिटी की बात करी तो एंटिटी हमारी एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। और स्टूडेंट के जो आईडी है वो उसका एट्रीब्यूट, नेम है वो उसका एट्रीब्यूट, उसका एड्रेस है वो उसका एट्रीब्यूट। ये सारे जो है उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है। तो कीज क्या है? कीज हमारी वो चीज हो गई जो इनके एट्रीब्यूट हैं, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हमारी कीज में कहलाती है। जैसे कि जो हमने जैसे कि यहाँ पर आईडी, एड्रेस, नेम ले लिया, तो हम एक स्टूडेंट को कैसे पहचानेंगे? उसकी एक यूनिक आईडी होगी, तो यूनिक की होगी। ठीक है। तो इसकी यूनिक की हमने एक प्राइमरी की बना ली, तो हम इसलिए तो यहाँ पर कीज की बात मोस्टली करते हैं कि पर्टिकुलर डेटा को हम किसके माध्यम से फैच करेंगे। तो कीज इसमें हेल्प करता है। यहाँ पर डेफिनेशन को और क्लियर कर सकते हैं हम। इफ वी हैव एंटिटी इंस्टेंस ऑफ सेम एंटिटी टाइप देन डिफरेंशिएटिंग एजेंट इज अ की। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई एंटिटी इंस्टेंस है वो भी सेम एंटिटी टाइप का, तो हम अपनी कीज के थ्रू उस एजेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड अनदर डेफिनेशन वी शुड क्लियर मोर about key concept as like key is an attribute or a set of attribute which uniquely identify instance of a particular entity type. That means key is an attribute or a set of attribute. Attribute we will discuss in the before lecture. Attribute is that which is included with the tuple, right? Now entity, like these are the attributes: name, id, address and class. More on these are all the attribute of the student. And now we will understand the type of keys. There is not a super type of keys. Keys कितनी तरह की होती हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। ये जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज होती हैं, जहाँ पर हम समझते हैं हर एक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या इसकी एबिलिटी होती है, जिसके हिसाब से इनको यूज किया जाता है। सबसे पहले सुपर की को समझते हैं। सुपर की क्या है? एनी पी एंड सी, कोई भी पी एट्रीब्यूट, सी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है किसी टेबल में, तो विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। यानी कि पी एक एट्रीब्यूट मान लिया इन्होंने, सी को एक एट्रीब्यूट मान लिया किसी टेबल का, जो दोनों को दोनों एट्रीब्यूट मिलके उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस टेबल की एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ईच टपल, टपल इज जस्ट सेट टू बी अ टेबल, टपल इज जस्ट सेट टू बी अ row. Okay, just we can understand like eid is a primary key. It mention a particular row or particular tuple, just like a name and father name is also we have like a primary key, that is called the super key. We can understand from this any p and c of attribute present in a table which can uniquely identify each tuple, that is called the super key. Now we will understand the candidate key. Candidate key an attribute on a set of attributes which uniquely and minimally identify tuple of relation. Like candidate की वो चीजें होंगी हमारी जो कि हमारे सुपर की से बचा हुआ जो डेटा होता है उसमें से हम एक पर्टिकुलर की निकालेंगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके एक रिलेशन को, उस टपल के रिलेशन। टपल हमारा आपको पहले ही बताया, टपल हमारा एक रो है। उस रो में एक एट्रीब्यूट जो उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, कम से कम इतने एट्रीब्यूट का कलेक्शन हमको लेना है। यानी कि वो एक भी हो सकता है, दो भी, जो उस रो को पर्टिकुलर रो को अलग अलग पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे हमारे ईआईडी के साथ नेम को ज्वाइन कर सकते हैं, ईआईडी नेम एज ले सकते हैं, जो कि उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। नाउ अब हम बात करते हैं प्राइमरी, मतलब सुपर की से हमने कैंडिडेट की को निकाल लिया। अब कैंडिडेट की से हमने
प्राइमरी की को निकालना है। और यहाँ पर सबसे यूनिक ये है इसमें कि कम से कम हमको एक ही एट्रीब्यूट निकालना, वन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट की इज चूजन एज अ प्राइमरी की, केवल एक ही यहाँ से जो की निकलेगी, एट्रीब्यूट निकलेगा, वो हमारी प्राइमरी की बनेगी। व्हेन टेबल्स आर डिफाइंड देन प्राइमरी की शुड बी डिफाइंड सो दैट वी कैन अप्लाई क्वेरीज एफिशिएंटली। ओके, तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कैंडिडेट की से हम मिनिमली एक ऐसा एट्रीब्यूट लेते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है पूरी तरीके से एक टपल के लिए, तो उसको हम एक प्राइमरी की तरह क्रिएट कर देते हैं अपनी टेबल में। नाउ हम अल्टरनेट कीज की बात करें तो अल्टरनेट कीज हमारी वो होती हैं जो कैंडिडेट की के बाद जितनी भी कीज बचती हैं वो सारी की सारी हमारी अल्टरनेट कीज होती हैं, एक्सेप्ट प्राइमरी की, रेस्ट ऑल कैंडिडेट कीज बिकम अल्टरनेट की। यानी कि कैंडिडेट की जो होती हैं प्राइमरी की को छोड़ने के बाद जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं उनको हम अल्टरनेट कीज बोलते हैं। फॉर एनी एंटिटी टाइप ओनली वन प्राइमरी की बट मैनी अल्टरनेट कीज आर पॉसिबल एज लाइक अ वेन डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड इन द वेन डायग्राम। यहाँ पर ये लिखा है कि कोई भी एंटिटी टाइप एक प्राइमरी की हो सकती है बट मैनी अल्टरनेट कीज आर पॉसिबल। ओके, प्राइमरी की एक ही हो सकती है केवल, अल्टरनेट की बहुत सारी हो सकती है, पॉसिबल है। लाइक इस तरह का कुछ सबसेट बना होता है, सुपर की के अंदर हमें एक कैंडिडेट की का कलेक्शन मिलता है और कैंडिडेट की के अंदर हम एक प्राइमरी की, और जितनी बची हुई होती है वो अल्टरनेट कीज में आ जाती हैं। बात करते हैं फॉरेन की तो फॉरेन की हमारा एट्रीब्यूट होता है एंटिटी टाइप का जो एक प्राइमरी की तरह काम करता है किसी दूसरे टेबल में। ऐसे दो टेबल है हमारे पास, एक टेबल है हमारी डिपार्टमेंट की, जैसे सपोज एक टेबल हमारी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है उसमें वो मेंशन होगा, तो हम एक डिपार्टमेंट नाम की अलग टेबल बनाते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको आपको क्लियर वे में समझाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि ये आईडी है, नेम है, एज है, डीआईडी यानी कि डिपार्टमेंट की आईडी, टी का डिपार्टमेंट का नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये एक कंबाइंड टेबल है। इनको हमने सेपरेट किया दो टेबल्स में, जहां पर हमने डिपार्टमेंट को अलग किया क्योंकि यहाँ पर अब जो रिडंडेंसी देख रहे हैं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ लिमिटेड डेटा को ले रहे हैं तब हमको जो है मल्टीपल टाइम्स जो है D101 को ट्रिपल टाइम्स जो है रिपीट करना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसका एक नया टेबल जनरेट कर देंगे जो कि हमारा हेल्प करेगा कि जब हम इसको इस वाली डीआईडी को एज अ फॉरेन की, यानी कि इसकी जो डीआईडी होगी ये प्राइमरी की होगी इस टेबल की, और ये डीआईडी जो है इस टेबल के लिए यानी कि एम्प्लॉय नाम के टेबल के लिए ये एक फॉरेन की तरह वर्क करेगी और इसके डेटा को फैच करने का काम करेगी। तो ये जो है रिडंडेंसी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कीज का कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है डेटाबेस में। नाउ अब हम ईआर डायग्राम की बात कर लें। ईआर डायग्राम में ईआर नोटेशन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पहले, फिर हम ईआर डायग्राम की भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ईआर नोटेशन में हमने एंटिटी की बात करी, तो एंटिटी का सिंबल ये रेक्टेंगल सिंबल होता है। एट्रीब्यूट कुछ इस तरह का बनाते हैं। वीक एंटिटी जो होती है डबल रेक्टेंगल। मल्टी वैल्यूड यानी कि जब हम मल्टी वैल्यूड लाइक एड्रेस ले लिया तो एड्रेस एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं। एड्रेस में हमारा स्ट्रीट आ जाता है और स्ट्रीट के बाद हमारा वो आ जाता है पोस्ट आ जाता है। लाइक इस तरह से हम एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। अब दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज किया जाता है, उसको डायमंड से हम डायमंड से शो करते हैं। एंड अगर कोई डेराइव्ड एट्रीब्यूट जैसे एज दे दिया, उसका डीओबी निकालना है तो लाइक डीओबी देता है तो एज निकालना रहता है, तो वो एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो जाता है कि हमने डीओबी से एज को डिटरमाइन किया। उसके बाद वीक रिलेशनशिप को हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। ओवरऑल ये ईआर नोटेशन का आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईआर डायग्राम को समझेंगे और किस तरह से ड्रा करते हैं ईआर डायग्राम को। ईआर डायग्राम बेसिकली एक रॉ तरीका है किसी भी प्रोग्राम या डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले हम ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलती है। I hope you understand very well, and another lecture we will discuss about the ER diagram and some interesting topic also.